गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के घर जा रहे थे। विंग को पता नहीं था क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। उसे ये समझ नहीं आता था कि अभी वो इतना ज़्यादा थका हुआ है और उसकी फैमिली उसे कहाँ लेके जा रही है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उसे भी आराम करना था, लेकिन उसकी आराम की तो टाइटें फिस कर दी सब लोगों ने। तो इसीलिए ना विंग मुँह फुला के वहीं पे सो जाता है। जियांग भी सेम था क्योंकि वो दोनों ही थके हुए थे। तो सब लोग विंग के उस घर में, उस मैंशन में जाते हैं जो विंग ने खुद डिज़ाइन करके बनाया था अपनी फैमिली के लिए, जियांग फैमिली के लिए रहने के लिए। ये मिस्टर जियांग और मास्टर जियांग को दोनों को पता था, दोनों को ही उसने दिखाया था, लेकिन ना वो दोनों ही मना कर चुके थे कि अभी नहीं, वो लोग बाद में कभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि मतलब 6 सालों से बन के रह रही है। विंग ने बहुत ही प्यार से अपनी फैमिली के लिए, जियांग फैमिली के लिए बनाया था। तो मास्टर लैन ना विंग को मतलब वो प्यार से देख रहे थे और मास्टर लैन और मिस्टर मिसेस जियांग ना सो दोनों ही विंग को बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनके बेटे का एक आखिरी अंश था। वो उसे खोना वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। विंग को खोना वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। और ना मिस्टर जियांग ना फिर अपने बड़े भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। मेरी गलतियों की वजह से उसे बहुत हर्ट हुआ है और कोई हर्ट हो, मैं ये नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे लैनसन ना विंग को फ़ोन कर रहा था। तो ना यानी वो फ़ोन उठा के बोलती है कि वो बहुत थका हुआ है, वो अभी सो रहा है। तो बोलते हैं, शीची आप कहीं जा रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ हम कहीं पे जा रहे हैं, उसी घर पे। तो बोलते हैं, क्या उस घर पे आप लोग जा रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ। उसने तो हमें बताया नहीं, फिर ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे घर है, क्या तुम वहाँ पे अपनी शादी परफॉर्म करना चाहोगी, वहाँ से ही शादी करके जाना चाहोगी? तो मैंने सोचा कि हाँ, अभी तो मेरी शादी के 20-15 दिन बाकी है, तो अभी ये शादी का सब कुछ वही से होगा। तो बोलते हैं, अब मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने विंग के इमोशंस का ध्यान रखा, ये बहुत अच्छा है। विंग इमोशनल हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन वी लैनसन तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलते हैं, हाँ शीजे बोलिए। तो बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम विंग के हर एक चीज़ में उसका साथ दो, उसे अकेला मत छोड़ना। उसकी फैमिली हम हैं, लेकिन उसे अपने एक साथी चाहिए, वो तुम बनो। मुझे लगता है कि तुम बनो कि वो अच्छा एक लाइफ पार्टनर, लेकिन लैनसन उसे कभी गलत मत समझना। तो लैनसन बोलते हैं, मैं उसे कभी गलत समझ नहीं सकता। तो ना वो आप पे लैनसन बोलता है, क्योंकि उसके हर एक पहलू को मैं जानता हूँ, उसने अपने हर एक पहलू को मुझे दिखाया है, तो मुझे सब कुछ पता है। तो सब कुछ पता होकर भी अगर मैं उन बातों में रिएक्ट करता हूँ तो मैं गधा हूँ, मुझ में डिफ़ॉल्ट है, उसमें नहीं। तो ना यार ने ना एक गहरी सी सांस ली थी और बोलते, थैंक यू सो मच लैनसन समझने के लिए। तो वी लैनसन बोलते, इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही उसे अपनाया है जैसे वो है। ऐसे बोल के लैनसन बोलता है, क्या वो अभी भी सो रहा है? तो बोलते हैं, हाँ वो बहुत थक गया है। उसने क्या किया? तो बोलते, उसने सारे दिन मतलब काम पे काम, वो बहुत ज़्यादा घूमा है, मेरे कपड़े, उसके कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, तो वो बहुत थक गया होगा शीजे। तो बोलता है, हाँ उसकी थकान उसके आँखों में, चेहरे पे दिख रहा है। तो बोलते हैं, हाँ देखना ही चाहिए। तो ना बोलता है, शीजे मैं बाद में कॉल करता हूँ, गगा मुझे बुला रहा है, गगा को शायद कुछ चाहिए। तो बोलते हैं, ओके बाय। तो ना बोलते हैं, मैं शिजनगा को फ़ोन दूँ? तो ना यानी बोलते, नहीं, मैं जब मुझे वक्त मिलेगा मैं उससे बात कर लूँगी, ज़्यादा चिंता मत करो। तो बोलते यानली ना लहसन को ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है। तो एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है, मेरा शन मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने शन को अपने से अलग करना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत प्यार है अपने अपने लिटिल से बनी से, लेकिन उसे हर्ट करने के लिए सब लोग उतावले हैं।
खास करके जिन्स, और जिन्स को मैं बहुत बार मौका दे चुका हूँ और मौका दूँगा, तो मुझसे बुरा उन लोगों के लिए कोई नहीं होगा। मैं कभी भी उन्हें मौका नहीं दूँगा दोबारा से मेरे बनी को हर्ट करने के लिए, मेरे अर्शन को हर्ट करने के लिए। ऐसा बोल के यानली विंग का सर अपने गोद में रख देती है और विंग बहुत कंफर्टेबली सो जाता है। फिर 20-22 मिनट के बाद वो लोग पहुँचते हैं, तो उन दोनों को उठाते हैं। तो विंग ना आके मसलते बोलता है कि हम लोग पहुँच गए। तो यानली बोलते हैं हाँ हम पहुँच गए, चलो घर के अंदर चलो, मुझे भी बहुत सारे आराम करने हैं, मुझे मेरा कमरा दिखाओ। तो विंग बोलते हैं आप लोग मुझे लाओ, आप मेरा कमरा दिखाओ। दोनों वो आके रब करते करते घर की तरफ घूमता है। दोनों शॉक्ड हो जाता है। दोनों तुरंत ही वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं। उसका ग्रैंडफादर अपने सर में हाँ हिलाता है। दोनों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है अगर मुझे पहले बता देते तो हम कब का यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, तुम दोनों उन दोनों से क्यों पूछा। तो बोलते हैं कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके खिलाफ जाके मैं यहाँ पे उन्हें लाऊं। मुझे पता है अगर आपको मैं बताता तब कब का यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनका बनाया हुआ घर से मैं उन्हें दूर कर दूँ। तो बोलते हैं उनसे ज़्यादा इसकी अहमियत ज़्यादा है क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत के है और अपने पोते की मेहनत के घर को में रहना हर किसी के नसीब में नहीं होता, इन लोगों के है और इन लोगों ने इतना देर कर दिया, चलो हमें हमारा घर दिखाओ। तो नवीन बोलते हैं हाँ चलो। ऐसा बोल के वो मैडम यो और यानली का हाथ पकड़ के वो लेके जा रहा था। मास्टर जियांग और मिसेस जियांग को तो सब कुछ पहले से ही पता था कि उनका कमरा कौन सा है, और मिस्टर जियांग को भी पता था, बड़े मिस्टर जियांग को भी पता था कि उनका कमरा कौन सा है। फिर मैं यानली, जेंग चेन और मैडम यू और जेंग फेमिया का ही कमरा उन तीनों को पता, उन लोगों को ही पता नहीं था कि ये घर है, ये घर भी एग्जिस्ट करता है। तो ना वहाँ पे सब लोगों को उन्होंने अपने घर का न्यू लोकेशन सेंड कर दिया और बोला कि अगर हमसे मिलना है तो यहाँ पे आ जाना, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो सब लोग बोला कि न्यू घर हमें देखना है, पार्टी चाहिए। तो बोलते हैं ओके ऑफ कोर्स। मैडम यू ने सबको कल बुला भी लिया था क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ तैयार है यहाँ पे कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाँ उनके कपड़े को सेटअप वो नहीं करेंगे, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो करेंगे। तो सब कुछ है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे पार्टी कर ही सकते हैं। तो उसने कल सबको पार्टी भी इनवाइट किया। तो वहाँ पे भी मैडम यू को और यानली को सारी जगह दिखा रहा था। तो जियांग चेन ने मुँह फुला के बैठा हुआ था। तो ना विंग बोलता मुँह फुला के क्यों बैठा है। तो बोलता तूने मुझे नहीं बताया। तो बोलता है क्योंकि मुझे नहीं बताना था, तो जैसे ग्रम्पी इंसान को ग्रम्पी ग्रैंडपा। तो बोलता है देख मुझे ज़्यादा परेशान मत कर, मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा। तो बोलता है मैं तेरा सर फोड़ दूँगा। तो ना ऐसा बोल के वो दोनों लड़ रहे थे। विंग ने सबसे पहले उन लोगों का कमरा उन्हें दिखा दिया कि ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत थका हुआ है, सब लोग शादी की इतनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये थकावट की ही चीज़ है। तो उसने सबसे पहले कमरे दिखाए, फिर बोला कि आपका घर है, आप लोग एक्सप्लोर करो। तो ना वहाँ पे मैडम यूना मुस्कुराती है और बोलती है ओके। तो ना वहाँ पे जियांग चेन का कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया था, उसकी हर एक पसंद थी वहाँ पे। तो ना जियांग चेन देख के मुस्कुराता है और बोलता है उसे हमारी सारी पसंद पता है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने हमेशा से हमसे खुद को छुपा के रखा हर चीज़ में, अपने रिलेशनशिप को भी, लेकिन कभी भी हमें अपना दुख नहीं दिखाना। हमेशा से अपना हंसता हुआ चेहरा हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसे। हम फैमिली है, उसके सारे इमोशंस को हैंडल हम कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा कभी भी हमें नहीं दिखाता। तो ना जियांग चेन जाके वापस सो जाता है क्योंकि वो सच में बहुत
टायरिंग था उसके लिए, उसकी सारी चीज़ों को हैंडल करना, शादी के अरेंजमेंट्स। हाँ, वो नहीं कर रहा है लेकिन सबको वो चीज़ें मतलब देख रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, ये वहाँ पे सब कुछ। तो ऑफकोर्स लोग थक जाते हैं। तो जियांग भी थक गया था तो सो गया था। मैडम यू ने सारे सर्वेंट्स को सारी चीज़ों को समझा दिया था। सर्वेंट्स का ऑर्डर तो पीछे था, सर्वेंट उनके साथ ही रहते थे। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से बता दी। तो उन्हें मैडम यू ने सब कुछ खाना बना मतलब रख देने के लिए कहा। तो सब लोग ने अपने कमरे में बैठे हुए थे। यानी का कमरा बहुत खूबसूरत था। यानी के सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना यानली को शिचेन का कॉल आता है। यानली अपनी चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो यानली फ़ोन उठा के बोलती है, मेरा छोटा भाई मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मुझे इस कमरे में रहना था लेकिन क्या करूँ, 15-20 दिन के बाद मुझे तुम्हारे घर में जाना पड़ेगा। ये कमरा मैं मिस करूँगी। ऐसा बोल के उस कमरे की हर एक चीज़ देखती है। तो ना शिचन बोलते तो एक कप कॉपी पेस्ट कमरा में बना लो। तो बोलते हैं नहीं, तुम्हारी भी तो एक टच वहाँ पे होना चाहिए ना, वो तुम्हारा घर है और ये मेरा। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है वो भी तुम्हारा घर है, ये भी तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो ठीक वैसे सब कुछ क्रिएट कर सकती हो, तो ज़्यादा परेशान मत हो। तो ना यानली ना शिचन की तरफ देख के बोलती है, जिन्स कुछ न कुछ खुराफाती करने के बारे में सोच रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों भाई उसमें पिस जाए। शिचन तो ना शिचन बोलते हैं डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और मैं सब कुछ एक बार में ही सब कुछ क्या बोलते हैं मैं भूल गया, और हाँ सब कुछ देख लूँगा। उन लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है तुम देख लेना, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बोलता है ओके, आई कैन हैंडल एवरी सिंगल थिंग। यहाँ पे लैंसन भी है तो डोंट वरी। तो बोलते इस बात का ही तो बड़ी है, मम्मी उसके लिए पागल है और वो मेरे भाई के लिए पागल है। अगर मम्मी को पता चल गया कि लैंसन विंग के लिए पागल है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। मम्मी कितनी क्रेजी है, यू नो दैट। तो बोलता है वो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ना मेरा भाई तुम्हारे भाई के लिए कितना क्रेजी है। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है मैं क्या चैन के ऊपर डोरे डाल रहा है, जो मैं नहीं चाहता। चैन की शादी बहुत जल्द फिक्स करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं और लैंसन और विंग की शादी तो हो ही चुकी है। तो बोलते हैं हाँ हो ही चुकी है, हमारी शादी की बात सामने हो गई, आमने सामने हो रही है और उन दोनों ने शादी कर भी ली। तो बोला शिचन ही बोलते हैं। तो ना वहाँ पे यानले बोलते हैं उनको ये ज़रूरत थी और लैंसन कितना ज़्यादा हाइपर हो रहा था, यू नो दैट वेरी वेल। तो ज़्यादा अपने आप को बेचारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है शिचन। तो उन्हें शिचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं नहीं मैं बेचारा नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई कितना ज़्यादा ही पागल है तुम्हारे भाई के लिए, और ये फन फैक्ट किसी को नहीं पता। मेरे भाई ने अपने इमोशंस को इतनी सीक्रेट रखा है कि शायद मैं भी नहीं जान पाता अगर मैं लैंसन को ध्यान से जानता नहीं होता तो बोलता है हाँ तुम्हारा भाई बहुत छुपा रुस्तम है। मेरा भाई जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड है तुम्हारा भाई उतना ही अपने आप को समेट के रखने वाला। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं हाँ बीइंग भी कोई कम नहीं है, उसके अंदर कितने राज दफन है ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं अभी उन दोनों का मिस्टीरियस चीज़ें का हम लोग सोचना बंद करें, अपने कम से कम रखें, अब बात करते हैं हमारे बारे में। तो बोलते हैं हाँ तो तुम्हें तुम्हारा कमरा कैसा लगा। तो बोलते बहुत खूबसूरत है, आई जस्ट लव दैट रूम, एवरी सिंगल थिंग जस्ट ब्लो माई माइंड। ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। आई कांट टेल दैट
कि ये सारी चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है। मैं कभी भी ये सारी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता किसी को कि हाँ मुझे ये अपने कमरे में ये चाहिए। लेकिन विंग को मेरी हर एक चीज़ का मालूम है। मेरा मन जैसा है ठीक वैसा ये कमरा है। तो ना वहाँ पे यान लिया मुस्कुराती है और बोलती है, शुजन लैंसन का बिज़नेस कैसे चल रहा है? तो बोलते वो तो मस्त है। तो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि लैंसन और विंग लंदन कुछ दिनों के लिए चले जाए, क्या तुम बात कर सकते हो लैंसन से? तो बोलते हैं मैं बात करूँगा, डोंट वरी, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि जिन्स क्या करने वाले हैं इस बारे में हमें टोटल नॉलेज नहीं है, लेकिन 20 to 50% हमें पता है। सिर्फ 20% नहीं पता, 70-80% हमें पता है। 100 में से वो 50% में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को मैं नहीं निकाल सकता, तुम्हें पता है ये कॉन्फिडेंशियल है। तो बोलता मुझे पता है, लेकिन हमें हमारा दाव तैयार रखना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ हम हमारा दाव तैयार रखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने काम पे लग गया था। उसे वो बहुत सारे काम ऑलरेडी पेंडिंग थे जो इसीलिए उसे करने थे। तो विंग कर रहा था। तो लैंसन उसे कॉल करता है और बोलता है, हे गुड मॉर्निंग मिस सनशाइन, क्या चल रहा है? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है काम चल रहा है और अभी सनशाइन नहीं हुआ है। तो बोलता है मेरा सन तो तुम हो, और जो हमेशा शाइन करता रहता है मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ में तुम हो, तो कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ओह सो चीज़ी। तो बोलते नो इट वॉज नॉट चीज़ी, इट वॉज माई लव टू फील यू, तुम्हें फील करना चाहिए मेरा प्यार। तो बोलता है हाँ हाँ कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे अचानक से संजोशन फ़ोन करता है और बोलता है विंग क्या तुम फ्री हो? तो विंग ना फ़ोन, उसने नाम नहीं देखा था क्योंकि वो संजोशन का फ़ोन नंबर उसने लिया ही नहीं था कभी। तो उसने लगा कि कोई और होगा, किसी और नंबर से कोई ज़रूरी बात होगी, तो इसलिए उसने फ़ोन उठाया था। और लैंसन वहाँ पे मतलब उसने भी सुना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है संजोशन तुमने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया? तो बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्या मैं मिल सकता हूँ तुमसे? मुझे तुमसे बात करनी है। तो ना वहाँ पे विंग ना एकदम टोटली एकदम मुंह पे बोलता है, देखो मुझे कोई भी बात नहीं करनी, और अभी मैं बहुत काम में हूँ, कल पार्टी है, कल पार्टी में बात करेंगे ना, अगर तुम्हें जो भी बोलना है पार्टी में बोल देना। तो ना वहाँ पे सेंसेशन बोलता है नहीं थोड़ा सा प्राइवेट है। तो बोलता है आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे बीच में कोई प्राइवेट बात करने वाला रिलेशन है। तो वहाँ पे सेंसेशन बोलता है आई नो मैं उस बारे में ही बात करना चाहता हूँ, देखो प्लीज़। तो ना विंग ना शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पे लैंसन तो भाई महा शॉक्ड, ये क्या हुआ? वक्त जज्बात हालात सब बदल डाले, ये क्या भाई? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ना विंग ना लैंसन मतलब सेंसेशन को बोलता है, देखो मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम बात करना चाहते हो तो मैं बात कर लूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो कल आ जाना, कल घर में आ जाना, कल पार्टी है। तो बोलते हैं हाँ आई नो। तो ऐसा बोल के विंग बोलता है ओके बाय। फिर ना सेंसेशन बोलता है रुको ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर विंग ने उस फ़ोन कॉल को काट दिया। तो लैंसन के साथ उसने बात की। तो लैंसन बोलता है इसको क्या हुआ है, ये क्यों तुम्हें फ़ोन कर रहा है इतनी रात को? तो बोलता है मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं पता कि ये क्यों मुझे फ़ोन कर रहा है और इतना सॉफ्टली मुझसे क्यों बात कर रहा है, आई डोंट नो। तो बोलते तुम्हें पता नहीं है? तो ना विंग बोलता है अगर मुझे पता होता ना हस्बैंड तो मैं तुम्हें बता देता, और तुम्हें भी पता चला कि मेरा फ़ोन नंबर उसके पास है, मैं अपना फ़ोन नंबर उसका, मेरा फ़ोन नंबर उसके पास है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उसे कभी फ़ोन करूँगा, मुझे उसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलते बोलते हस्बैंड चले सोना बंद करो, और तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो।
तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ और मुझे तुम कभी भी अलग नहीं कर पाओगे खुद से। तुम हमेशा से मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तो बोलते हैं यस आई नो दैट। तो ना बोलते हैं हस्बैंड भाई अभी काम करना है मुझे। तो बोलते हैं लैंसन बोलते हैं उसके साथ अकेले कहीं मत जाना। तो बोलते तुम्हें क्या पागल, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं उसके साथ अकेले कहीं जाऊँगा। तो देखा नहीं, मैंने बोला कि पार्टी में बात करेंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बात कर रहे हैं या नहीं, वो क्या कर रहे हैं या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम इससे दूर रहोगे। ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी तुम अपनी क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई। हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी को ऐसे ही, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी में कभी भी इस इंसान की ज़िंदगी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। और ये इंसान की वजह से मुझे इतने सालों तक तुमसे दूर रहना पड़ा है। और ख़ास करके ये इंसान ने तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक दिस शिट। इसको मैं सब तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर फेंक चुका हूँ, और ये दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी करेगा ना, तो आई स्वेयर मैं इसकी जान ले लूँगा। तुम विंग से फलान वांजी का है, था, हमेशा रहेगा। उसे कभी भी मैं तुमसे दूर कभी नहीं लेके जाऊँगा। तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ, करूँगा, रहूँगा। और इस सिचुएशन को तो मैं बताता हूँ, ये तुम्हें इतनी रात को क्यों फ़ोन करता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता हो माय जेलस हस्बैंड, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता। तो बोलते होता है, सब होता है। ये इस गधे का मैं सर फोड़ दूँगा। इस गधे की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फ़ोन करने की। तो ना विंग बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अभी मुझ पे गुस्सा मत करो हस्बैंड प्लीज़, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम्हें पता है ना। तो ना विंग बोलता है यस आई नो कि मेरा वाइफ ही थका हुआ है, तो इसीलिए तो मैं मेरे वाइफ ही को बोल रहा था कि खच खाया। तो नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं मतलब कुछ देर पहले खा के उठा था। तो फिर तुम्हें भूख क्यों लगी। तो बोलते क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और काम करते करते और ज़्यादा भूख लग जाती है। तुम्हें पता है कि मेरा जितना सारा प्रोजेक्ट है ना, वो सारी चीज़ें ना बहुत ही स्लोली जा रहा है, क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो ना लैंसन बोलते सो कि शीजी का वो बहुत मतलब शीजी की शादी है, यहाँ पे मेरे भी बहुत सारे काम बहुत डिले हो रहे हैं, और मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ों को फिगर आउट कर दोगे, और मैं भी जो आई होप सो। तो बोलते यू होप सो, मैं बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लोडेड हो रही हैं। आई रियली डोंट नो कि मैं क्या करूँ। जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके विजय की शादी में फ्री भी होना है मुझे। तो बोलता है ओके, तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ठीक है, सारी डील्स को। तो लैंसन ऐसा बोल के विंग को बोलते गुड नाइट वाइफी। तो बोलते गुड नाइट हस्बैंड। ऐसा बोल के वो दोनों ही अपने फ़ोन को रख देते हैं। फिर वहाँ पे ख्याल ले आते हैं, विंग के लिए सूप लाते हैं, लेट नाइट सूप। अभी शायद 12:30 बज गए होंगे। तो विंग बोलते हैं शीशी आप यहाँ पे, आप सोए नहीं, आप तो थक गई थी ना। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि मैं थक गई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा भाई सूप पी ले, क्योंकि मेरे भाई ने फरमाइश जो की थी। तो बोलते शीशी इतनी रात को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बोलते ज़रूरत थी या नहीं थी वो मैं देख लूँगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम पियो। तो विंग ना अपनी शीजी की तरफ देख के बोलता है थैंक यू शीजी। तो बोलते हैं हाँ मेरा छोटा सेशन, ऐसा बोल के हाँ मैं 3 years old हूँ और मैं अपनी शीजी से बहुत प्यार करता हूँ। तो याली बोलते हैं तुम्हारी शीजी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करके बोलती है अभी पियो और सो जाना, कोई काम मत करना ज़्यादा। तो विंग बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो मैं गाइस अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई एम सॉरी गाइस, मेरी वॉइस बहुत ख़राब आ रही है आई नो, और मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी नहीं हो रही है,
क्योंकि मेरी धन और मेरा बॉडी पूरी तरीके से ख़राब है। मेरी मेडिकल हालत बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो गाइस, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।